अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तेलंगाना भर में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का जश्न। गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर लहराया कौमी तिरंगा। मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया खराज अक़ीदत। तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लूक भट्टी, विक्रमार्का व दीगर की शिरकत। तेलंगाना कानून साज असम्बली में 77वीं यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद। स्पीकर असम्बली गड्डम प्रसाद ने लहराया कौमी परचम। पुलिस के दस्तों से दी सलामी। हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने लहराया कौमी परचम। वज़ीर सैयद दामोदर राज नरसिम्हा ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का किया दौरा। निज़ामाबाद में गांजा स्मगलरों की गाड़ी से टक्कर में जख्मी खातून कांस्टेबल की इयादत। बीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। कारगुजार सदर बीआरएस KTR ने तेलंगाना भवन पर लहराया कौमी तिरंगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। रियासत में अम्बेडकर का आइन नहीं बल्कि अनमुला का आइन नाफिज है। KCR ने अम्बेडकर के फलसफे को अपनाते हुए तेलंगाना हासिल किया और तमाम शोबों में तरक्की की। तेलंगाना भवन में ड्रामे की पेशकशी के मौके पर बीआरएस कारगुजार सदर KTR का खिताब। सनत नगर डिवीजन में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। साबिक़ा वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ मकामात पर लहराया कौमी परचम। हिंदुस्तान को दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना पहुँचने के लिए मुसलसिल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महबूब नगर में बीआरएस पार्टी दफ्तर पर कौमी परचम लहराने के बाद साबिक़ा वज़ीर V श्रीनिवास गौड़ का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने दस्तूर हिंद की बालादस्ती का अदा करते हुए रियासती हुकूमत के पुरजोश विजन 2047 का खाका पेश किया, जिसका मकसद हमाजहत तरक्की और तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाना है। मुल्क के 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में कौमी परचम लहराने और मुजाहिद आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद अवाम से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को नाफिज होने वाला दस्तूर मुल्क की रहनुमाई करने वाली आला ताकत है, जो इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे को यकीनी बनाता है। उन्होंने यौम जमहूरिया को शहदा की कुर्बानियों का एहतराम करने और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी का दिन करार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए गवर्नर ने बताया कि हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल होने पर तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 दस्तावेज़ जारी किया, जो मुतवाज़ुन और पायदार तरक्की के लिए एक जामे रोड मैप फराहम करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने खुद को विकसित भारत के कौमी निशाने से हम आहंग कर लिया है, जिसके तहत 2047 तक हिंदुस्तान को $30 ट्रिलियन की मैशत बनाने का तस्वुर पेश किया गया है और रियासत ने इसमें $3 ट्रिलियन का हिस्सा बनने का निशाना मुकर्रर किया। ये विज़न दस्तावेज़ आलमी सरमायाकारों की मौजूदगी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल सेम 2025 के दौरान पेश की गई थी। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना असम्बली में जश्न का समा रहा। पीर की सुबह असम्बली की इमारत के अहाते में स्पीकर G प्रसाद कुमार ने कौमी परचम लहराया और पुलिस के दस्तों से सलामी ली। परचम कुशाई के बाद स्पीकर ने असम्बली के अहाते में नस्ब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए स्पीकर प्रसाद ने कहा कि हर शहरी को दस्तूर के फराहम करदा हुकूक और फ़राइज़ को याद रखना चाहिए और मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर
کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستوری ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے اور اس کی پاسداری ہم سب کا فرض ہے۔ اس تقریب میں قانون ساز کونسل کے اراکین، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے، اسمبلی سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسمبلی کے عملے اور مارشلز نے بڑی تعداد میں قومی ترانہ پڑھا۔ دوسری جانب قانون ساز کونسل کے احاطے میں چیئرمین جی سکھیندر ریڈی نے قومی پرچم لہرایا اور ریاست کی عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ اسمبلی اور کونسل کے احاطوں کو اس موقع پر برقی قمقموں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ملک کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر، جو کہ ملک کی خود مختاری اور آئین کی طاقت کا جشن ہے، حیدرآباد کے حج ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے قومی پرچم لہرایا۔ اس تقریب میں اقلیتی بہبود کے مختلف اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں اور صدر نشین نے شرکت کی، جن میں فہیم قریشی وائس چیئرمین، ٹیمریز شفیع اللہ سیکریٹری اقلیتی بہبود، سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین وقف بورڈ، سید غلام افضل خسرو پاشا بیابانی چیئرمین حج کمیٹی شامل ہے۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کے دوران تلنگانہ کے وزیر وی سری ہری ایک بڑے حادثے میں بال بال بچ گئے۔ واقعہ ضلع نارائن پیڑ کے مکتل تحصیلدار دفتر میں پیش آیا، جہاں وزیر موصوف قومی پرچم لہرانے کے لیے پہنچے تھے۔ تفصیلات کے مطابق جب وزیر سری ہری ہزاروں طلباء، حکام اور عوام کی موجودگی میں پرچم کشائی کے لیے رسی کھینچ رہے تھے تو دباؤ کی وجہ سے جھنڈے کا کھمبا اچانک درمیان سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ لکڑی کا وزنی کھمبا وزیر کے بالکل قریب گرا، تاہم انہوں نے مستعدی دکھاتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ اس اچانک پیش آنے والے واقعے میں وہاں موجود ایک شخص زخمی ہو گیا، جسے عملے نے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ اس واقعے کے بعد وہاں کچھ دیر کے لیے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا، لیکن وزیر کے محفوظ رہنے پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے آج صبح نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نمس پہنچ کر خاتون کانسٹیبل کی عیادت کی، جس کو ضلع نظام آباد میں گانجے کے اسمگلرز نے گاڑی سے ٹکر دے دی تھی۔ یہ خاتون کانسٹیبل ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم ان افراد نے اس کو اپنی گاڑی سے رونڈ ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وزیر صحت نے نمس کے ڈاکٹروں کی ٹیم سے کانسٹیبل کی صحت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر وزیر صحت نے خاتون کانسٹیبل سمیہ کی ماں چندرکلا اور بھائی شرون سے ملاقات کی اور انہیں دلاسا دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ڈیوٹی پر موجود خاتون کانسٹیبل پر حملہ انتہائی افسوسناک اور بزدلانہ عمل ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت سمیہ کے علاج کے تمام اخراجات برداشت کرے گی اور ان کی مکمل صحت یابی تک بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری ملازمین پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ پولیس نے ملزمین کے خلاف پہلے ہی اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر نے واضح کیا کہ تلنگانہ کو منشیات سے پاک کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے محکمہ آبکاری اور پولیس پوری مستعدی سے کام کر رہی۔ ڈاکٹرز کے مطابق سمیہ کی حالت فی الحال تشویشناک ہے، لیکن گزشتہ روز کے مقابلے میں بہتری آئی ہے اور ماہرین کی ٹیم مسلسل ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں واقع بی آر ایس کے ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں 77ویں یوم جمہوریہ تقاریب کا روایتی جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر کارگزار صدر بی آر ایس کے تارک راما راؤ نے تلنگانہ بھون پر قومی ترنگا لہرایا۔ تقریب میں بی آر ایس رکن راجیہ سبھا وی روی چندرا، سابقہ وزیر داخلہ محمد محمود علی، سابقہ وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، سابقہ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، بی آر ایس قائدین مدھوسودن چاری، بی ونود کمار، علی مسقطی، ارشد علی خان، آر ایس پروین کمار، سینئر بی آر ایس لیڈر محمد اعظم علی، بی آر ایس یوتھ لیڈر محمد فرقان احمد کے علاوہ دیگر بی آر ایس قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने इल्जाम लगाया कि रियासत में अंबेडकर का आइन नहीं बल्कि अनुमला रेवंत रेड्डी का आइन नाफिज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुक्मरानी अवामी हुक्मरानी नहीं बल्कि ये आइन का मजाक उड़ाने वाली हुक्मरानी है। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना भवन में बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल दासुजो श्रवण कुमार की ज़ेर निगरानी एक खुसूसी ड्रामा पेश किया गया। इस ड्रामे की पेशकश में तेलंगाना में आइन की मौजूदा खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया गया और जमहूरियत की रूह को उजागर किया गया जो इंतहाई मुतासिर कुन था। इस मौके पर कारगुजार सदर बीआरएस कारगुजार सदर के तारिक रामाराव समेत साबिका वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए केटीआर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तुलबा की शानदार पेशकश को सराहा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो आइन की बात करते हैं वही हर बार आइन को पांव तले रौंद रहे। उन्होंने कहा कि तालीम दे, मुनज़्ज़म हो और जद्दोजहद करें कि अम्बेडकर के फलसफे को केसीआर ने बेहतरीन तरीके से अपनाया, तेलंगाना हासिल किया और तमाम शोबों में तरक्की की। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का दिया हुआ आर्टिकल 3 इनके ख्यालात की वजह से ही आज अक़लियतों को इंसाफ मिल रहा और खुसूसी रियासतें बन रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी और रियासत में कांग्रेस आइन के खिलाफ काम करने में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने ही कहा था कि आइन चाहे कितना ही अजीम हो, अगर इसे नाफिज करने वाला शख्स मुनासिब नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासतों में बिल्कुल यही हालात नजर आ रहे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी का तो गुड़ा में दिया गया इंसाफ का वादा एक नाइंसाफी में बदल गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी में रखने के खिलाफ कानून बनाने का वादा करने वाले राहुल गांधी के पीछे खुद रखना अंदाज मौजूद है। उन्होंने इंकशाफ किया कि तेलंगाना रियासत में सहाफ़ियों को भी दहशत गर्दों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि कोदाड़ में के राजेश की लॉकअप में मौत की जिम्मेदार रियासती हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि राजेश का दलित होना ही कांग्रेस की हुक्मरानी में इनका कसूर बन गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दलितों के हमदर्द होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी में एक दलित की लॉकअप मौत पर ना तो वजीर आला और ना ही मुकामी वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कोई बात की। ఇవాళ మన ప్రభుత్వాల్లో కూడా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి, ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి దురదృష్టవశాత్తు అంతే ఉన్నదని చెప్పక తప్పదు. అటు కేంద్రంలోని బీజేపీ, ఇటు రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ఇద్దరు పోటీ పడుతూ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఇవాళ వ్యవహారాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో గత 2 ఏళ్లుగా రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలనలో రాహుల్ గాంధీ గారి మార్గదర్శకత్వంలో ఆయన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగానికి పాతర వేసి ఇవాళ ఇక్కడ అనుమూల రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి ఒక తార్కాణం ఇప్పుడే మీరు చూశారు. బలహీనుల గొంతు లేకుండా దేశంలో చట్టాలు క్లియర్గా ఉన్నాయి. మీరు ఎవరిదైనా భూమి తీసుకోవాలన్నా, ఎవరినైనా అక్కడి నుంచి పక్కకు జరపాలన్నా వారికి రాజ్యాంగం ప్రకారం వారికి ఉన్న హక్కులు, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం, చట్టాల ప్రకారం ఉన్న హక్కుల ప్రకారం వారికి తగిన పరిహారం, వారికి తగిన విధమైన అసెస్మెంట్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్తారు. కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బుల్డోజర్లు నడుపుతూ ఇవాళ పేదలకి గొంతు లేకుండా చేసి వారి ఇళ్ళ నుంచి బయటికి లాగేసి ఇల్లుగులో కొడతా ఉన్నారు. అట్లాగే హైడ్రా పేరిట, మూసీ పేరిట, ఇది రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ రోజు ఇక్కడ తుక్కుగూడలో ప్రచురించిన న్యాయపత్రం. ఏమన్నారు ఇందులో? ఎవరైనా ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలోకి ఫిరాయిస్తే వారి పదవి ఆటోమేటిక్గా తీసేస్తాం, వారికి ఇంకా అసలు కోర్టుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, పోరాటాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆయన వేదిక మీద చదువుతున్నాడు. ఆయన వెనకాలనే మా పార్టీ నుంచి 2-3 పార్టీ మారిన వాళ్ళు ఆయన వెనకాల కూర్చున్నారు రాహుల్ గాంధీ. सनतनगर डिवीजन के सीनियर बीआरएस कायद मिर्जा खलील बेग की जानिब से सनतनगर बस स्टॉप और बीआरएस पार्टी ऑफिस पर 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली सनतनगर टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके कौमी तिरंगा लहराया। तकरीब में कॉरपोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी के अलावा सनतनगर से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन और कारकुनों और स्कूली तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस कायद मिर्जा खलील बेग ने स्कूली तलबा में मिठाई और फल तकसीम करने के अलावा तलबा में बुक्स और कलम भी तकसीम किए। इस मौके पर शेख फाजिल, मिर्जा ज़मीर बेग, बी बलराज, सैयद नोमान उद्दीन, शेख अनवर हुसैन, मोहम्मद अमजद खान और दीगर बीआरएस लीडर भी मौजूद थे।
سابق وزیر وی श्रीनिवास गौड़ ने भारत राष्ट्रीय समिति के महबूब नगर जिला दफ्तर में मुनक़िदा यौम जमहूरिया की तकरीबात के दौरान कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक अजीम आइन की तदवीन की और इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान को दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना पहुँचने के लिए मुसलसिल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़वातीन पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार करते हुए उन्हें निहायत ही अफसोसनाक करार दिया। साबिक़ा BRS हुकूमत का हवाला देते हुए वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि के चंद्रशेखर राव की क़यादत में क़ैद ज़दा रियासत में भी पीने के पानी और आबपाशी की सहूलत फराहम की गई और तालीम व सेहत के शोबों में नुमायां तरक्की हुई। उन्होंने कहा कि अवाम ने KCR के 10 साला दौरे हुकूमत में होने वाली फलाही और तरक्याती पेशरफ्त को बखूबी देखा है और मौजूदा 2 साला हुक्मरानी के हालात का भी बारीक बीनी से जायज़ा लेना। इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी कॉरपोरेशन के साबिक़ा चेयरमैन राजेश्वर गौड़, ZPTC के वाइस चेयरमैन यादయ్య, साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिम्लू, साबिक़ा मुड़ा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, पार्टी टाउन सदर शिवराज, महबूब नगर मंडल पार्टी सदर देवेंद्र रेड्डी, DCCB के साबिक़ा वाइस चेयरमैन वेंकटయ్య, सीनियर कायदीन मोहम्मद मकबूल, श्रीनिवास रेड्डी, गणेश, कोटला नरसिम्हा, रामू, सुधाकर, मिर्जा, जावेद बेग, सैयद सुल्तान, आबेद, जहांगीर, अजहर, मेराज, वाजिद, इब्राहिम और दीगर कायदीन ने शिरकत की। దినోత్సవం సందర్భంగా బాబునారు ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ కూడా దేశపూర్వక శుభాకాంక్షలు. రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చి 77 సంవత్సరాలు అవుతోంది. బ్రిటిష్ పాలన నుండి విముక్తి అయి స్వతంత్ర దేశంగా మనం పరిపాలించుకోవాలి. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ సమాన హక్కులు ఇవ్వాలి. అందరూ కలిసి జీవించాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని చెప్పి మరి ఎంతో మంది మహానుభావుల త్యాగాల వల్ల స్వాతంత్రం తెచ్చుకొని మరి రాజ్యాంగం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక మంచి గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని రాసి 70 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 70 సంవత్సరాలలో ఇంకా మన భారతదేశం ఇంకా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ భారతదేశం ఒకప్పుడు పక్కన నుంచి చైనా మనకన్నా తక్కువ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఉండేవి. ఇంకా చాలా मेदक शहर में BRS पार्टी की जानिब से फलाही इक़दाम के तहत मदरसे मदीनतुल उलूम नर्सखेड़ में मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए 2 फ्रीज़र हवाले किए गए। इस मौके पर जिला सदर BRS पद्मा देवेंद्र रेड्डी, साबिक़ा MLC फारूक हुसैन और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। फारूक हुसैन ने कहा कि मेदक के मसाजिद में फ्रीज़र न होने की इत्तला पर पार्टी क़यादत सीनियर रहनुमा और साबिक़ा वज़ीर T हरीश राव को दी गई थी। ये बातचीत के बाद पद्मा रेड्डी की कोशिशों से मेदक के मुसलमानों के लिए 2 फ्रीज़र मंजूर किए गए। ये फ्रीज़र अवामी सहूलत के पेश नज़र एक जामा मस्जिद और एक अजीम आजमपुरा मस्जिद में दस्तयाब रहेगा ताकि आम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच सके। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि BRS पार्टी हमेशा बिला तफ़र्रुक़ अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और अक़लियती तबक़ात की ज़रूरत को तरजीह देती है। फ्रीज़र की फराहमी से ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में मरहूमीन को सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर साबिक़ा चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़, अंजनेलू पार्टी कायदीन ख्वाजा सोहेल मोहिउद्दीन, मोहम्मद फाजिल, मोहम्मद जुबैर, मीर असगर अली, मोहम्मद इमदाद, शेख मुन्ना, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद लायक, सैयद सादिक, सुरेंद्र गौड़, मोहम्मद इस्माइल खतीब व इमाम जामा मस्जिद, हाफिज सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन के अलावा दीगर मसाजिद के आइमा व मौज़नीन मौजूद थे। अगर एक आध रोज़ भी है तो ये धूप की वजह से जो मरहूम जो मर गए हैं, जो लाश है वो ख़राब नहीं होना बोलकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी साहब हरीश राव साहब से रिक्वेस्ट किए। 2 दिए हैं, इससे पहले भी 2 दिए थे लेकिन वो नाकारा हो गए। नाकारा इसलिए हो गए कि जो लोग ले आ रहे हैं उसको साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, ले आके वापस कर रहे हैं। चूहे आके घूस आके घुसकर उसमें वहरा कट कर देते। वहरा कट करने के बाद इसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में 77वीं यौम जमहूरिया मनाया गया। कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर
मेयर गदवाल, विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर श्री लता शुभन रेड्डी भी मौजूद थी। कमिश्नर आरवी कन्नन ने अपने खिताब में ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की का नक्शा पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2025 हैदराबाद के लिए तारीखी रहा, जहां 27 म्यूनसिपालिटियों के इंतजाम के बाद GHMC का रकबा 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2053 मुरब्बा किलोमीटर हो गया और आबादी 1.34 करोड़ तक पहुंच गई। अब ये रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा म्युनिसिपल इदारा है। वार्ड्स की तादाद 150 से बढ़कर 300 और सर्कल्स 30 से बढ़कर 60 कर दिए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण में हैदराबाद ने कौमी सतह पर 6वां रैंक हासिल किया और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा पाया। ई वेस्ट मुहिम के तहत 87 मैट्रिक टन कचरा जमा किया गया। जदीद मॉनिटरिंग की बदौलत डेंगू के मामलात में 30% कमी दर्ज की गई। CTH प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर्स और रोड्स की तामीर जारी है, जबकि वना महोत्सव के तहत 25 लाख पौधे लगाए गए। कुकटपल्ली हल्का असम्बली अल्लाहपुर डिवीज़न की MIM पार्टी लीडर खुर्शीदा बेगम की जानिब से अल्लाहपुर चौराहे पर 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक़िद की गई। इस मौके पर मजलिस रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कौमी परचम लहराया। मजलिस के सीनियर लीडर मोहम्मद भाई ने तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की और इनका शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद नसीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। नारायणखेड़ और उससे मुत्तसिल मंडलों में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन और सरकारी अहदेदारों ने मुतल्लिका मकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। चुनाचे मुस्तक़र नारायणखेड़ में वाक़ गांधी चौक पर रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शटकार कौमी परचम लहराया। इसी तरह रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर P संजीव रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस व अपनी क़यामगाह के रूबरू कौमी परचम लहराया। मलकपेट हल्का असम्बली के आजमपुरा में वाक़ BRS दफ्तर में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर BRS के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम अली ने दफ्तर BRS पर कौमी परचम लहराया। तकरीब में मारुति, लायक अली, भूमेश्वरी, वेणुगोपाल, नरसिंह, सलमान खान के भूमेश्वर, PN राजू, मुकरम, सलीम, अकरम, सैयद फरदीन अली के अलावा दीगर BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी आजमपुरा ओल्ड सिटी ऑफिस पे 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हुआ। यहाँ पे आज के इस दिन हमारे मलकपेट के तमाम लीडर्स, आजमपुरे से मारुति साहब, लायक अली साहब और साथ ही साथ हमारे बहुल मलकपेट से भुवनेश्वरी मैडम, हमारे जो है वेणु भाई, नरसिंह भाई साहब और सलमान खान साहब, हमारे जो है एक्स चेयरमैन भूमेश अन्ना, BN राजू साहब और हमारे मुकरम भाई साहब, सलीम भाई साहब और तमाम मेरे दिगर कायदीन यहाँ मौजूद हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ ही साथ जो है ना रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस की भी काफ़ी अहमियत है। आज के दिन हमारा हिंदुस्तान को जो है ना एक रिपब्लिक रिफॉर्म्स में कन्वर्ट किया गया था। आज के इस दिन को मैं एक अहम मैसेज यही देना चाहता हूँ, आज़ादी के साथ ही साथ जिस तरीके से रिपब्लिक डे की अहमियत है, हमें इस बात के मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए। अमन और भाईचारगी का मुजाहरा होना चाहिए और हर किसी के साथ हमें जो है ना इंसानियत की जो है ना बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।
77वें यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद शहर के काचीगुड़ा में अम्बेडकर मुजस्समे अंजुमन के करीब रस्म परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर BRS के सीनियर लीडर व एडवोकेट खादर शरीफ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके कौमी परचम लहराया। तकरीब में काचीगुड़ा CI और अमले के अलावा BRS के दिगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मिठाई भी तकसीम की गई। अस्सलाम वालेकुम। आज जमहूरियत के मौके पर मैं तमाम सुंदरनगर एसोसिएशन के कृष्णा नगर के एसोसिएशन के सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं दिल की गहराइयों से। आज हिंदुस्तान में जमहूरियत का दिन है। इसके पीछे बहुत बड़े शख्सियतों का, बहुत जनों के जो है ना बलिदान है, बहुत जनों की कुर्बानियाँ सभी की दी गई। उसी के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और मैं फिर से तमाम हिंदुस्तान के शहरी को दिल की गहराइयों से जमहूरियत के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। और प्रोग्रेस स्कूल बहादुरपुरा में जश्न यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर स्कूली तुलबा ने मुजाहरा पेश किया। शानदार मुजाहरे पर ख्वाजा सादुल्ला वल्द ख्वाजा हफीजुल्लाह को मेहमान खुसूसी के हाथों मोमेंटो अता किया गया। तकरीब में तुलबा के वालिदैन, सरपरस्त, असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ख्वाजा सादुल्ला, ख्वाजा अकरमुल्ला मौजूफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नबीरा और शेख मोहम्मद उमर खादरी के नवासे है। नारायणखेड़ और इससे मुतसिल इलाकों में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन और सरकारी ओहदेदारों ने मुतल्लिका मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। चुनाचे मुस्तक़र नारायणखेड़ में साबिक़ा रुकन असम्बली नारायणखेड़ M भोपाल रेड्डी ने दफ्तर BRS पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली जे आदि नारायणा ने यौम जमहूरिया के मौके पर भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले के में वाक़े अश्वराव पेट म्यूनसिपालिटी का दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सरकारी और प्राइवेट दफातर पर कौमी परचम लहराया। इस दौरान रुकन असम्बली ने भद्राचलम रोड पर अवाम की ज़रूरत के लिए तामीर किए गए अवामी बैतुल खला का इफ्तिताह किया। बाद उन्होंने रैतु वेदिका में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और किसानों की सब्सिडी पर ज़रई मशीनरी हवाले की। नामियाती तौर पर खेती करके किसानों के लिए एक मिसाल कायम करने वाले किसानों का एहतराम करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा हुकूमत ने ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत से आने वाले दिनों में किसानों को मजीद फलाही स्कीमात फराहम किए जाएंगे। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर के पुलिस परेड ग्राउंड में जश्न जमहूरिया की तकारीब इंतहाई जोश खरोश और शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। जिला कलेक्टर वजेंद्र बोई ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तिरंगा कौमी परचम लहराया और उसके बाद पुलिस दस्तों से सलामी ली। अपने खिताब के दौरान जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जरिए जिले में नाफिज किए जाने वाले फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों और हासिल करदा पेशरफ की तफसीलात पेश की। इस पुरवकार तकरीब में महबूब नगर के रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी, SPD जानकी, एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप और मधुसूदन नायक, एडिशनल SP NB रत्नम, रियासती अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल, मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव और मुख्तलिफ महकमे के ज़िले अफसरान ने शिरकत की। परेड ग्राउंड में तकरीब से कब्ल जिला कलेक्टर वजेंद्र बोई ने अपने कैंप ऑफिस पर भी कौमी परचम लहराया। इसी तरह इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप ने परचम कुशाई अंजाम दी, जिसमें कलेक्ट्रेट AO स्वर्णा राज, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
आसिफाबाद इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट और पुलिस परेड ग्राउंड में 77वीं यौम जश्न जमहूरिया बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाई गई। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर के हरिता ने पुलिस की सलामी लेने के बाद कलेक्ट्रेट अहाते में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बाद जिला कलेक्टर ने अपने हमरा जिला एसपी नितिका पंत के साथ पुलिस परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हरिता ने जिले में जारी फलाही और तरक्याती प्रोग्राम और हासिल होने वाली पेशरफ के बारे में तफसीलात से आगाह किया और कहा कि आज हम जो आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों का नतीजा है और इनकी अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्क से मोहब्बत और आइन की इक़दार की हिफाजत करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नारायणखेड़ और इससे मुत्तसिल मंडलों में 77वीं यौम जमहूरिया तकारीब रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन और सरकारी ओहदेदारों ने मुतल्लिक़ा मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। चुनाचे मुस्तक़र नारायणखेड़ में एमआईएम मजलिस के दफ्तर पर सदर एडवोकेट मोहित पटेल ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा एमआईएम कायदीन शेख अमजद चांद पाशा, मजहर, साजिद, अब्दुल्ला उस्मान, फयाज, मोहसिन बगवान, आहद पटेल के अलावा मुकामी अवाम शरीक थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर के सदर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट और टाउन मजलिस महबूब नगर के सदर सैयद सादुल्ला हुसैनी ने कोयलकुंडा मंडल मुस्तकर पर यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान पेश आए फिरका वाराना वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अशरार की एक टोली जिसमें के रघुवेंद्र, एस राजू, अनिल बागराज गौड़, शिवानंदू के वेंकटेश, ए चिन्ना, संतोष, रघुवेंद्र, एम वीरेश, अजय गौड़, अशोक शशि और दीगर शामिल है। महाराष्ट्र के नौमुंतखब कॉरपोरेटर के एक वायरल बयान हमने कैसे हराया को शेयर करने और इस पर तबसरा करने के इल्जाम में 100 साला नाबालिग मोहम्मद आसिफ के घर टोली की शक्ल में पहुंचे और इसके साथ मारपीट की। मजलिसी कायदीन ने कहा कि अशरार ने दिन दहाड़े बेखौफ होकर कोयलकुंडा मुस्तखर में मुसलमानों के दरमियान दहशत फैलाने की कोशिश की, जय श्री राम के नारे लगाए, जो मुसलमान हाथ में आया इस पर हमला किया और 11वीं शरीफ के मौके पर लगाए गए झंडियों को खंबे पर चढ़कर निकाल कर फेंक दिया, जो खुलेआम कानून से खिलवाड़ और फिरकावाराना नफरत का बदतरीन मुजाहरा है। उन्होंने इस वाक़ये को कोयलकुंडा मुस्तखर के अलावा महबूब नगर और नारायणपेड़ अजला में अमन व अमान की फिजा को दानिस्ता तौर पर मकदर करने की साजिश करार देते हुए मुतालबा किया कि मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। भैंसा शहर में 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ सरकारी दफातर में तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई। म्यूनसिपल ऑफिस में सब कलेक्टर व इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर अजमेरा सुंकित कुमार IAS ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सफाई कारकुनों को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और तुलबा में स्कूल बैग तकसीम किए गए। सब कलेक्टर ऑफिस में परचम कुशाई के बाद पुलिस महकमे की जानिब से सब कलेक्टर अजमेरा सुंकित कुमार IAS को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इन तकरीबात में अफसरान, रेवेन्यू अमला और तुलबा ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला पुलिस दफ्तर में 77वीं यौम जश्न जमहूरिया का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला SP नितिका पंत ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। सबसे पहले जिला SP नितिका पंत ने पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और पुलिस अफसरान के साथ यकसा कौमी तराना पढ़ा और शौदा को गुलहाय अकीदत पेश किया। इस मौके पर जिला SP ने खिताब करते हुए कहा कि मादर वतन के लिए बेशुमार अजीम हस्तियों की कुर्बानियों के नतीजे में हमें भारत का आइन नसीब हुआ और इसी अजीम आइन की कदर व मंजिलत को याद करने का दिन यौम जमहूरिया है। इस मौके पर उन अजीम शख्सियात को याद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें आइनी इक़दार और मकासद के मुताबिक ज़िम्मेदार शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आइन एक ऐसे जदीद भारतीय मुआशरे के क़याम के लिए मुरतब किया गया जिसमें किसी किस्म के इख्तिलाफ़ात और तफरीक़ की गुंजाइश ना है।
दारुल उलूम मोहम्मदिया बख्तापुर आदिलाबाद में 77वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर सदर मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया मौलाना शेख अहमद रमजानी, मोतमद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, नायब मोतमद मसूद खान पटेल, सैयद कौसर अली, मोहम्मद जफरुल्लाह ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में उलमाए इकराम मौलाना कमर हाफिज अब्दुल अहद, मौलाना अब्दुल कादर जिलानी, मौलाना इलियास हसन मज़ाहिरी, मुफ्ती सोहेल मुमताज़ कासमी, हाफिज सरताज इशाती, हाफिज उमर मुरबी, हाफिज जाफ़र, मौलाना अकबर, मौलाना फारूक नायब मुरबी भी मौजूद थे। इस मौके पर तुलबा ने क़िरात कलाम पाक और कौमी तराने हम पेश किए। मौलाना क़मर ने दस्तूर से मुतालिक उलमाए इकराम और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से मुतालिक तफसीली रोशनी डाली। मौलाना शेख अहमद रमजानी ने दुआ की और तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर औलिया तुलबा भी मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.